Jai Hind. This side Mahima Rajak, and today I am gonna to teach you about biodiversity and conservation. This chapter belongs to Geography class 11th. When I talk about biodiversity, as this topic is quite relatable to biology too. So when we talk about biodiversity is composed of two words, bio and diversity. So, diversity it means the number of organisms found in a certain geographical area, and their diversity is called biodiversity. Well, when we talk about biodiversity level, there are three levels. The one is genetic biodiversity, the second one is species biodiversity, and the third one is ecosystem biodiversity. सो व्हेन आई टॉक अबाउट जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, तो देखिए हम ह्यूमन बीइंग हैं, ये एक स्पीसीज़ में बिलोंग करती है. उस स्पीसीज़ का नाम है होमोसेपियंस. होमोसेपियंस मतलब पूरे ह्यूमंस, और उसमें वेरिएशन उसका मतलब हो गया जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी. इट मीन्स द डाइवर्सिटी डिस्क्राइब दी ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीसीज. हम सबका फिजिकल अपीयरेंस अलग है, जो जिसको हम फिजियोलॉजिकल अपीयरेंस भी कहते हैं. डोंट वरी, दिस टर्म्स बिलोंग टू बायोलॉजी बट नॉट अ डिफ़िकल्ट टर्म टू डील विथ. स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी जीन्स में जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी. Same as when we see about species biodiversity, it means diversity in species. जैसे कि ह्यूमंस की अभी मैंने बताई थी, ह्यूमंस की एक स्पीसीज़, ह्यूमन एक स्पीसीज़ है जो जिसको होमोसेपियंस कहते हैं. ऐसे ही इंसेक्ट्स की एक स्पीसीज़ होती है, ऐसे ही रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले जितने भी लिजार्ड्स वगैरह हो गई या क्रोकोडाइल हो गया, ये सारे रेप्टाइल कैटेगरी में आते हैं. तो इनमें डाइवर्सिटी इट मीन्स स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज में डाइवर्सिटी. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ecosystem biodiversity, it means it related to number of ecosystem and their distribution, and the ecological processes, habitat and differences in location make up the diversity of ecosystem. Ecosystem it means interaction of organism. Now we will talk about ecological role of biodiversity. So ecological role क्या है biodiversity के? Organism and species take in and store energy, जनरेट एंड डिकम्पोज होगी तो जो कोल पेट्रोलियम के प्रोसेसेस हैं वो हो पाएंगी, एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द साइकिल ऑफ वाटर. प्रिसिपिटेशन गुड फॉर्म में होगा, कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन, इन सब में इकोलॉजी का एक बहुत मेन कंट्रीब्यूशन है, रोल है, जो स्टेबलाइज करती है एटमॉस्फेरिक गैसेस को, क्लाइमेट को कंट्रोल करती है. दैट्स इट. Now when I talk about scientific importance of biodiversity, तो ये एक लाइफ का ओरिजिन बताती है कि आखिर में ओरिजिन कैसे हुआ होगा, हाउ लाइफ हैड स्टार्टेड एंड हाउ इट विल डेवलप इन द फ्यूचर. जैसे कि सबसे फेमस एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये क्या कारण है कि बायोडाइवर्सिटी का एक तरह से गुम होती जा रही है, लॉस होता जा रहा है. तो ग्रोथ इन पॉपुलेशन सबसे कॉमन रीज़न, ग्रोथ इन पॉपुलेशन, हाइयर कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ट्रॉपिकल रीजन 1/4 एरिया विथ 3/4 पॉपुलेशन, जिसमें 50% स्पीसीज ही बची है. अर्थक्वेक के कारण, फ्लड, वोल्केनो एरप्शन, forest fire, the use of pesticides. These are all the reasons for the loss of biodiversity. Okay, now next topic we will move to exotic species, the species that are not naturally found, it already had gone. So ये important term है IUCN, the International Union of Conservation of Nature and Natural Resources.
तो हम यहाँ पे 3 कैटेगरीज की हम बात करेंगे. Endangered species, it include those species which are in danger, जो डेंजर में है एक्सटेंट होने की. वनरेबल रिसोर्सेज की अगर हम स्पीसीज़ की अगर बात करें तो दिस इंक्लूड द स्पीसीज़ विच आर लाइकली टू बी इन डेंजर, जो डेंजर में है, एक्सटेंट इन फ्यूचर में गुम हो सकती हैं. रेयर स्पीसीज़ की बात कर रहे हैं हम. रेयर मतलब जो स्मॉल इन द वर्ल्ड, लिमिटेड एरिया है, बहुत कम पाई जाती हैं, केवल कुछ ही जोग्राफिकल एरियाज हैं वहाँ पर ये स्पीसीज़ मिलेंगी, इसलिए इनका नाम भी रेयर स्पीसीज़ रख दिया गया है. देखिए, अगर हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि हम अगर ऐसा है, लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, कमीशंस बन रही हैं, प्लानिंग्स हो रही हैं, तो क्या कंजर्वेशन इसकी कैसी की जाए. तो कंजर्वेशन हो सकती है बाय सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कॉपरेशन ऑफ कम्युनिटी, डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कम्युनिटीज़, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. एक अर्थ समिट भी हुआ था 1992 में. आई मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था. ये कुछ पॉइंट्स हैं. They all are mentioned in your NCERT. If you go through the NCERT, you must know about these points. और क्या क्या स्टेप्स ली गई थी, तो ये स्टेप्स थी: प्रिजर्व स्पीसीज, प्रिवेंट एक्सटेंशन, वैरायटी ऑफ ट्रीज, आइडेंटिफाई द हैबिटेंट्स, सेफ गार्ड हैबिटेंट्स एंड रेगुलेट ट्रेड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12 सेंटर्स हैं. हॉटस्पॉट मतलब जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है उनको हॉटस्पॉट कहेंगे. हॉटस्पॉट इज़ बेस्ड ऑन वेजिटेशन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, रिच इन फूड, फोल्डर, टिम्बर एट्सेट्रा. ओके, 85 स्पीसीज ऑफ मेडागास्कर. हवाई हैज़ यूनिक स्पीसीज. तो 12 कंट्रीज, 12 सेंटर्स हैं: मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, चाइना, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रिया. तो ये मैप वर्क है. मैप वर्क में भी काफ़ी क्लियरली मेंशन किया गया है. ओके, ये सेंट्रल अमेरिका हाईलैंड फॉरेस्ट है, वेस्टर्न इक्वाडोर, ट्रॉपिकल एंडीज, यहाँ पे अपर गुनिया फॉरेस्ट, अटलांटिका फॉरेस्ट, ईस्टर्न मेडागास्कर, वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, श्रीलंका, यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, इंडोनेशिया, पेनिसुलर, नॉर्दर्न. दीज आर दी मैप. Hope you understand the concepts, the keywords. You must aware about the keywords, and if you mention the keywords in your answer copy, it will help you to gain extra marks. Teacher will definitely impress by you. That's it from my side. The whole chapter, we are done with the whole chapter, biodiversity and conservation. If you wish, you can take the screenshot of these notes. These notes are totally based on NCERT Geography class 11th. Biodiversity, genetic biodiversity, species biodiversity, ecosystem biodiversity, ecological role of biodiversity, scientific importance of biodiversity, loss of biodiversity, IUNC, all the 3 categories, conservation of biodiversity, the steps, and the biodiversity hotspot 12 center along with the map. Thank you.